लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से कट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो। अब वो 4 मिसरा सुनिए कि 1,00,000 कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, लाख कोशिश हुई भी मिलता है खिल सजाता है। साहिबे बाकमाल लाया है, मुर्शिदे बेमिसाल लाया है। साहिबे बाकमाल लाया है, मुर्शिदे बेमिसाल लाया है। भीख ज़हरा की बांटने के लिए खुद ही ज़हरा का लाल आया है। भीख ज़हरा की बांटने के लिए, भीख ज़हरा की बांटने के लिए खुद ही ज़हरा का लाल लाया है। भीख ज़हरा की बांटने के लिए जो भी मिलता है खिल सजाता है। फूल ये कैसा खानदानी है, ये जो बैठा हुआ है मिंबर पर मेरे रिजवान की निशानी है। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, चूंकि एहसान इंशाल्लाह पढ़ूंगा भाई। जो भी मिलता है खिल सजाता है, फूल ये कैसा खानदानी है, ये जो बैठा हुआ है मिंबर पर मेरे रिजवान की निशानी है। एहसान भाई से एक मनकबत आप सुनेंगे, उनको सफर करना है। उसके बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का वो लहजा जिसने दिल, दिमाग, अक्ल, खिरत, फिक्र, शऊर पर राज किया है। और तरबाई कहते हैं हमेशा के मधुपुर से निकल आवाज सुन के आपने बूढ़ा समझ लिया, लेकिन अभी जवान हूं मैं इत्तेफाक से। जिंदगी की ये बात है, मगर ये ऐसे शख्सियात जिनके आबाओ अजदाद के खिदमात की गवाही समंदर के किनारे तक देंगे इंशाअल्लाह। देखिए, अब जब लाइट लग जाए, जब जनरेटर जल जाए, जब थर्मामीटर हो, पूरी दुनिया जगमगाती हो, ऐसे आलम में तो कोई भी मेहमान बन सकता है। मगर जब घर छप्पड़ का हो, रहने के लिए सही से आशियाना ना हो, खाने के लिए जब सही से खाना ना हो, ऐसे वक्त में कोई मर्द दरवेश 15-15, 20-20 दिन आपके गांव में रह के गया है तो कोई और नहीं, इन्हीं के आबाओ अजदाद थे। मेरा एक शेर बहुत वायरल हुआ था, किसी पर फिट करके हजरत माजरत और मोहब्बत दोनों चाहता हूं मैं। खास तौर से नदीम भाई, शकील शादाब भाई जानते हैं मेरे बारे में कि मैंने कभी जी हुजूरी नहीं की है। वो कहता हूं ना कि मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। मैं तो दूसरों की इज्जत के लिए अगर बात ये आ जाए तो मैं अपने आप को सौदा करने पर तैयार हो जाता हूं, बोली लगा देता हूं जिंदगी की। मगर याद रखना मेरे भाई, कुछ लोग इसलिए यहां बेकार मर गए, उनसे भी पहले उनके वफादार मर गए। कुछ लोग हैं दुनिया में, सुनिएगा शकील भाई, कुछ लोग इसलिए यहां बेकार मर गए, उनसे भी पहले उनके वफादार मर गए। ये गद्दियां मिली है विरासत में, यानी तुम सरदार इसलिए हो कि सरदार मर गए। ये कोई सल्तनत मुगलिया का तुगलक नहीं है, खुदा की कसम। अगर मोहब्बत ना हो तो हकीकत का आईना लगाना और ये देखना कि तुम्हारा पीर जाहिल है या पढ़ा लिखा हुआ है। पढ़ा है ऐसे मदरसे जो हिंदुस्तान का वकार अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर है। जब वहां कोई 1 महीना, 1 साल, 1 दर्स ले लेता है तो कहता है मैं मिसबाही हूं, अली का बेटा जहां से पढ़ के आया हो वो हिंदुस्तान का वकार है, दारुल उलूम जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर। मुल्क हिंदुस्तान के इल्मी खिदमात का बाब अधूरा रहेगा उस वक्त तक जब तक कि अशरफिया मुबारकपुर को शामिल न कर लिया जाए। आपका कोई पीर जाहिल पीर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत और तरीकत का पाबंद पीर है। और एक बात सुन लीजिए,
माजरत चाहता हूं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बड़े बड़े पीरों को मैंने देखा है, कलकत्ता की दुनिया में रहता हूं, हिंदुस्तान का सफर करता हूं, फ्लाइट से आएंगे, रूम में 5 स्टार होटल में 3 घंटा दूरी पर रुकेंगे, आपसे चाबी बंद होगी, कोई हाथ तक मिलाने नहीं देगा। खुदा की कसम एक बात याद रखना, अली के बेटे से किसी ने पूछा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, सुनिएगा गौर से बात, हज़रत मैं तवज्जो चाहता हूँ खास तौर से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सफरे शाम पर थे, करबला के बाद ज़ईफ़ी आ गई थी, पूरी चेहरे की दाढ़ी सफेद हो गई थी। एक बच्चा पानी लेकर, एक बूढ़ा पानी लेकर के आया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दूर देखा हुआ था, गरीब था, करीब नहीं आ रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोने लगे, भरे मजमे में बुलाया, इधर आओ। कहा क्या हुआ, करीब क्यों नहीं आते हो? कहा हुजूर मेरे हाथ गंदे हैं, मैं कोयला का कारोबार करता हूँ, मुझे लगा कि आप पहचानेंगे ना, आप नहीं पहचानेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था ये तो दुनिया की भीड़ है, मैं तो मैदान महशर में भी अपने चाहने वालों को पहचान लूंगा। फरमाया तूने बचपने में, अपने बचपने में मुझे पानी पिलाया था। ज़ैनुल आबिदीन अली का खून है, मुस्तफ़ा का बेटा है, जिसे एक बार पहचान लेता है उसे भुलाता कभी नहीं है। ये हाथ मिलाना तो इन रिवायत है, जो पीर से हाथ मिलाता है तो सुकून मिलता है। ऐसे पीर से क्या फायदा, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ क्या फायदा नहीं है, मगर जो पीर अना और गुरूर का तौक गले में डाल करके आए कि आपके घर में न रुके, आपके गांव में एक दिन न रुक पाए, फिर क्या फायदा इसी मोहब्बत का। नाज करना मेरे इमाम ने कहा था तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। एक बार मोहब्बत के साथ इसी अली के बेटे की खिदमत अगर आपके घर पर है, इनके दस्तरखान का नमक आपके दस्तरखान पर चमकता है, तो एक बार दोनों हाथों को उठा के मोहब्बत के साथ कह दो, पूरी ईमानदारी के साथ। मैं ये नहीं कहूंगा कि कितनी ताकत और किस ताकत से कहो, मैं ये जरूर कहूंगा कि अली के लाल के लुकमे में क्या बरकत है, मैं ये देखना चाहता हूँ। मोहब्बत से 13 साल से अल्हम्दुलिल्लाह, बचपने से आज तक हर दिन उसी जोर से नारा लगाता हूँ, नात पढ़ता हूँ। अल्लाह सीने की ताकत कम नहीं करता, हर दिन बढ़ा देता है। दुनिया पूछती है कफील अंबर ये ताकत कहाँ से आती है, मैं कहता हूँ याद रखना, हुजूर का नाम लेता हूँ, अल्लाह सीने की ताकत बढ़ा देता है। थोड़ा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ में। करबला वालों का वास्ता है आपको, अगर नमक खाया है आपने, और मोहब्बत से साथ ईमानदारी से दोनों हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। इतनी आवाज नहीं, 13 साल का तजर्बा है, कितनी आवाज हो सकती है। दोनों हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो या अली, और मोहब्बत से या अली। एक बार बुलंद आवाज से कहो इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। आज 4 मिसरा उसके बाद नदीम फैजी की आमद होगी कि कलम की नोक से जब करबला का गम टपकता है जाते होंगे, और हजरत 2 दिन क़याम कर लेते तो हम लोग कहते हैं कि पीर साहब को बुला करके खिला रहा है, मगर आप जवाब देना ये 4 मिसरा कि कलम की नोक से जब करबला का गम टपकता है, बशक्ले शेर कागज पर हमारा दिल धड़कता है, खिलाकर नाम पर इनके कोई एहसान नहीं करते, इन्हीं के घर का दाना है हमारे घर में पकता है। खिलाकर नाम पर इनके कोई एहसान नहीं करते, खिला